श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जो भगवान शिव के जीवन लीलाओं और उनके अवतार, उनके उपदेशों का विस्तृत वर्णन करता है। यह शिव पुराण शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव के महत्व, उनकी पूजा विधियों और शिव तत्व ज्ञान की विस्तृत चर्चा की गई है। शिव पुराण की रचना के विषय में यह कहा जाता है कि इसका मूल रूप 12 संहिताओं में विभाजित था, लेकिन वर्तमान में इसके केवल 7 संहिता उपलब्ध है। इन संहिताओं में विभिन्न कथाओं का समावेश है, जो शिव के विभिन्न रूपों और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित हैं। इस संहिता में शिवलिंग की उत्पत्ति, उसके महत्व और शिव की पूजा की विधियों का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा है रुद्र संहिता। इसमें भगवान शिव के अवतारों, उनके विवाह, उनके विभिन्न रूपों का वर्णन है। इसमें शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय और गणेश की उत्पत्ति और अर्धनारीश्वर रूप की कथा भी शामिल है। तीसरा है शतरुद्र संहिता। इसमें शिव के तांडव नृत्य और उनके क्रोध की कथा प्रमुख रूप से वर्णित है। इसमें यह बताया गया है कि शिव ने किस प्रकार सृष्टि का संहार किया और पुनर्सृजन किया। कोटि रुद्र संहिता। इसमें शिव की महिमा और उनके भक्तों की कथाओं का वर्णन है। इसमें विभिन्न प्रकार की पूजा विधियों और शिव भक्तों की जीवन कथाओं बताई गई हैं। पांचवा है उमा संहिता। इसमें देवी उमा पार्वती के साथ शिव के विवाह और उनके पारिवारिक जीवन की कथा शामिल है। इसमें पार्वती के तपस्या, शिव के साथ उनके विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश की कथा वर्णित है। छठा है कालिक संहिता। इसमें शिव के काल के देवता होने का वर्णन है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे शिव ने समय के साथ खेलते हुए विभिन्न राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। और सातवां है, जो अंतिम है, वह है वायव्य संहिता। इसमें शिव के विभिन्न रूपों की पूजा का महत्व और उनके उपदेशों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें शिव के ज्ञान, उनका ध्यान का महत्व बताया गया है। शिव पुराण में शिव के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों, उनके भक्तों की कथा के माध्यम से ये समझाया गया है कि शिव केवल संहार के देवता नहीं है, बल्कि सृष्टि के रक्षक और पालनकर्ता भी है। उनके ध्यान और पूजा से भक्तों को ज्ञान, मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का अध्ययन और पाठ करना शिव की भक्तों के लिए महान और आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। शिव पुराण का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव की महिमा, उनकी लीला के माध्यम जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। इसके अध्ययन से केवल भगवान शिव की ही भक्ति नहीं बढ़ती, बल्कि उनके आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव न केवल संहारक है, बल्कि सृजक और पालनकर्ता के देवता भी हैं। वे त्रिदेवों में से एक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति, संहार कार्य करते हैं। शिव का स्वरूप अद्वितीय है। वे अर्धनारीश्वर के रूप में पार्वती के साथ समाहित है, जो यह दर्शाता है कि शिव में स्त्री और पुरुष दोनों एक तत्व का एक साथ विद्यमान होता है। शिव पुराण में कई प्रसिद्ध कथा है। इसमें से प्रमुख है सृष्टि की उत्पत्ति। शिव पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है, जहाँ ये बताया गया है कि किस प्रकार शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की। शिव स्वयं ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि का सृजक करते हैं। शिवलिंग की महिमा। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की होड़ लग गई। इस विवाद को सुलझाने के लिए शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिसे शिवलिंग कहते हैं, और दोनों देवताओं को इसे खोजने के लिए कहते हैं। अंत में ब्रह्मा और विष्णु दोनों को अपनी सीमा का एहसास हो जाता है। वे शिव की महिमा को स्वीकार करते हैं। तीसरा है गंगा का अवतार। शिव पुराण में गंगा नदी एक पृथ्वी पर अवतरण की कथा मिलती है, जहाँ भागीरथ के तप के बाद शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं और फिर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करते हैं, जिससे पृथ्वी को जल का वरदान मिलता है। शिव और सती। यह कथा भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी सती की है। सती के पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान करने पर सती आत्मदाह कर लेती हैं। इस घटना से दुखी शिव क्रोध में दक्ष का संहार करते हैं और सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटने पर उनकी अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं, जो आगे चलकर शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय बन जाते हैं।
मार्कंडेय की कथा। ऋषि मार्कंडेय की कथा शिव पुराण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मार्कंडेय को अपनी कम आयु के बावजूद भी शिव भक्ति के कारण लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। जब यमराज उन्हें लेने आते तो मार्कंडेय शिवलिंग के पास जाकर शिव की प्रार्थना करने लगते हैं और शिव की यमराज को परास्त कर मार्कंडेय को अमरता का वरदान मिलता है। शिव पुराण की शिक्षा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूती है। इसमें धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग का विस्तार से समझाया गया है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि भगवान शिव के प्रति समर्पण और भक्ति से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। शिव पुराण की कथा हर भक्त को ये संदेश देती है कि शिव की कृपा से जीवन में सबसे कठिन समय भी हमें मार्ग मिल जाता है। जय भोलेनाथ।